तो अब देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल 7 क्या दिया गया है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है हमारे पास 7x माइनस 3 इज इंक्रीजिंग ऑन आर, आर मींस रियल नंबर्स। हमें ये बताना है कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है 7x माइनस 3 ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें पता है हमें क्या शो करना है, इसमें ध्यान से देखो जरा, टू शो कि क्या शो करना है। तो एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, बिल्कुल ही बेसिक से बताएंगे आपको जिससे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। हमें ये शो करना है, तो हमें पता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें क्या शो करने की जरूरत पड़ेगी कि एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो तब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो नाउ वी हैव क्या है हमारे पास, तो एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, तो 7x माइनस 3 है। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स तो डिवाइड एक्स ऑफ 7x क्या आ गया 7। अब हमारे पास एफ डैश एक्स क्या आया है, ध्यान से देखो, तो 7 आया फॉर ऑल रियल नंबर, या फॉर ऑल आर भी लिख सकते हो यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म में। तो एफ डैश एक्स 7 आया, दैट मींस पॉजिटिव आया ये, तो ग्रेटर देन 0 वाले केस को तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिखाना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अभी अभी क्या बताया था, समझाया था कि अगर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो हेंस एफ ऑफ एक्स इज एन, एफ ऑफ एक्स क्या आपका, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर आपका एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है दैट मींस हम ये बोल सकते हैं, तो वी कैन से दैट कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि अगर आपने देखो हमने एफ डैश एक्स निकाला दैट इज 7 मींस पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो एफ डैश एक्स है वो क्या आया है, ग्रेटर देन 0। जब आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आया है ऑन आर, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या लिखवा रखा है कि एफ डैश एक्स आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है दैट मींस एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड लास्ट पॉइंट नोट डाउन में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया था कि जो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आप उस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हो, है ना। तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो उम्मीद करता हूं ये एग्जांपल 7 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है। आज की क्लास में हम बेसिकली एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 8 क्या है हमारे पास। एग्जांपल 8 में हमें क्या गिवन है कि सो दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x क्या गिवन है, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, x बिलोंग्स टू r, x कहां से बिलोंग कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है। r से बिलोंग करने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि वो रियल नंबर से, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर से एक तरह से। इज इंक्रीजिंग ऑन r, वो आपका r पे इंक्रीजिंग है। तो ध्यान से देखो, हमें पता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जब आपका f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। लेकिन हम f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्रूव करने के लिए किसका हेल्प लेने वाले हैं, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हेल्प लेने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन में मींस एग्जांपल 7 में मैंने आपको ये बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो नाउ वी हैव क्या है हमारे पास, तो एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, तो एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। तो अगर एफ डैश एक्स निकालते हैं इसका मीन्स डेरिवेटिव करते हैं तो क्या मिलने वाला है हमें, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। नाउ फर्दर इसे सिंप्लीफाई करना चाहो तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1। नाउ इन दोनों से ध्यान से देखो, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 में हमने क्या किया, तो 3 कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1
और प्लस का ये 1, तो 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1, ये आपका क्या आया है, तो एफ डैश एक्स आया है। एफ डैश एक्स जो हमारा आया है, क्या आया एफ डैश एक्स, तो 3 टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब x माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव मिलने वाला है, ठीक है। नाउ प्लस का 1 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, नाउ एफ डैश एक्स जो है आपका क्या है, तो ग्रेटर देन 0 है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। x माइनस 1 का स्क्वायर करोगे, मान लो कि x की वैल्यू आप 0 भी कंसीडर करते हो, तो क्या हो जाएगा, -1, और -1 का स्क्वायर या x की वैल्यू -2 लो, तो -2 -1 -3 का स्क्वायर, पॉजिटिव इंटू में पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये जो वैल्यू है कभी भी आपको नेगेटिव नहीं देने वाला। आप चाहो तो चेक कर सकते हो कोई भी वैल्यू पुट करके। कोई भी वैल्यू क्यों पुट कर सकते हो आप इसमें, क्योंकि इन्होंने हमें बोला है कि x कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। नाउ तो f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 है, सो f ऑफ x इज strictly increasing function। f of x क्या है आपका, strictly increasing function है। अगर f of x हमारा strictly increasing function है, तो हम strictly increasing function को क्या बोल सकते हैं, increasing function। therefore we can say that f of x is an increasing function, is an increasing function। तो इस क्वेश्चन में भी हमें बस इतना ही करना था। क्या किया हमने, हमारे पास f of x था, हमने उसका डेरिवेटिव किया, f डैश x निकाला। अब यहाँ पे जो है मैंने बेसिकली किया क्या है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हुए 3, 6 और 4 को मैंने 3+1 के फॉर्म में लिख के, यहां से मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म कर लिया, 3 कॉमन लेके और प्लस का 1। तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये वैल्यू हमेशा आपको क्या देने वाला है, पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है f ऑफ x। जब आपका f डैश x जब पॉजिटिव देगा, दैट मींस f डैश x जब ग्रेटर देन 0 हुआ, तो f ऑफ x कैसा फंक्शन हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है। उम्मीद करता हूं आपके अब जो डाउट्स है, धीरे धीरे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स गिवन जो है वो गलत भी है, तो हम ये भी प्रूव करेंगे कि गलत क्यों है। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है।